हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑटोनेशन कार सर्विस सेंटर में। मैं हूं राहुल और आज हमारे पास वैगनार गाड़ी आई है, न्यू मॉडल है ये। और इसमें चूहे ने बहुत आतंक मचा रखा है। कस्टमर बहुत परेशान है। उन्होंने बोला है कि सर आप जो करना है इसमें करिए, लेकिन चूहे की प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दीजिए। तो अब इसमें हम हर चीज़ करेंगे, जो भी पॉसिबिलिटी जहाँ जहाँ से चूहा आ रहा है, क्या हो रहा है, उस सबको हम ब्लॉकेज करेंगे। और आपको दिखाऊंगा प्रॉपर करके कि आप किस तरीके से करते हैं। देखिए चूहा जाता कहाँ से, इस जगह से। ये एयर सर्कुलेशन आपका एसी का होता है, इन और आउट करने का, यहाँ पे लगा होता है। कॉल टॉप जब हम हटाते हैं और चूहा यहाँ नीचे से आता है, नीचे से आएगा, इस पोर्शन में घूमता है। और आपके जब एसी का वो खुला होता है तब वहाँ से जा सकता है। या फिर वो प्लास्टिक का होता है, उसको कुतर भी देता है, बंद भी होगा तो भी वो कुतर के आपके डायरेक्ट एसी के ऊपर, एसी का जो फिल्टर होता है उसके ऊपर आता है। ये देखिए यहाँ पे, ये हमने निकाल रखा है और उसके नीचे लगा होता है आपका एसी का ब्लोअर। तो यहाँ पे चूहा बैठ जाता है, यहाँ पे आराम से कुतरता है और इसको कुतर के भी अंदर चला जाता है। काफ़ी मैंने गाड़ियों में इसको कुतरा हुआ देखा है, इसमें लेकिन कुतरा नहीं है। और ये देखिए छोटे छोटे चीज़ें काटते हुआ यहाँ पे आ जाता है। और वही गंदी जो इसमें वो टॉयलेट पॉटी जो भी करता है वही हमारे सांस में फिर जाती है। अब हम इसमें क्या क्या करेंगे, देखिए जाली, स्प्रे, रोडेंट प्रोटेक्शन का, और ये नेपथलीन बॉल। अब कैसे करके क्या क्या करना है वो आपको दिखा देता हूँ। जाली हमें लेनी है। हमें एक तो ये पैसेज इसका ब्लॉक करना है, जहाँ से ये वाला है। अब इससे हवा तो जानी चाहिए, तो यहाँ पे नेट लगाएंगे हम। और ये हम कैंची से काट रहे थे तो प्रॉपरली ये कैंची से नहीं कट पा रहा है, तो हम ग्राइंडर से काटेंगे इसको। आप किसी से भी काटो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको जाली लगानी है वहाँ पे मेनली। अब जाली से तो आपका एक ब्लॉकेज हो गया कि गाड़ी में जो एसी के फिल्टर के ऊपर चूहा आ रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ से नहीं आ पाएगा। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि और चूहा कहाँ से घुसता है। चूहा और घुसता है आपके पीछे के रियर बम्पर पे, साइड में वेंट बने होते हैं। जैसे आप जो गेट बंद करते हैं, जैसे ही बंद करेंगे तो अंदर की जो एयर होती है वो बाहर निकले, तभी आपका प्रॉपरली गेट बंद होगा। अगर वो प्रॉपर एयर अंदर रहेगी, आप दरवाजा बंद करोगे सही से, बंद भी नहीं होगा दरवाजा। तो वो वाले जो वेंट होते हैं, वो वहाँ पे पीछे इनके चूहे नहीं थे, तो इसलिए हम पीछे वाला वेंट वाला काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी केस में अगर आपको प्रॉपरली रेड प्रूफ करना है गाड़ी, तो आपको पीछे वाले वेंट हैं वो, उसमें भी ऐसे जाली लगानी पड़ेगी। इस गाड़ी में हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे नीड नहीं है। ये हमने यहाँ पे इन वाले छेद को भी ब्लॉक कर दिया, आप देख रहे हो। तो दो जगह से गाड़ी के केबिन के अंदर से आता है, एक कोल्ड टॉप जो हम लगा रहे हैं, दूसरा जो मैंने आपको बताया बम्पर जो पीछे का होता है, दोनों साइड में एयर निकलने के लिए वेंट दे रखे होते हैं। उसका भी फ्लैप ऐसे गेट बंद करते हैं जो खुलता है और फिर वो अपने आप बंद हो जाता है, इस तरीके से वो दे रखा होता है। तो हमने ये नेट वाला काम इसमें आगे का कर लिया है। एटलीस्ट अब एसी के फिल्टर की तरफ, एसी की यूनिट की तरफ चूहा नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक यही रास्ता होता है गाड़ी में, और एक ये हर एक गाड़ी के लिए है। हर गाड़ी में यहीं से जाता है। हमने i20, ग्रैंड i10 इनके लगाए हैं नेट, और ये अब वैगनार गाड़ी के लगा रहे हैं। तो एक काम हमारा ख़त्म हो गया है कि जहाँ पे हमें नेट लगाना था वहाँ पे लगा लिया हमने। पीछे इसका चेक कर लिया, हमें पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, जो इंजन बे है उसको प्रॉपरली धोएंगे, जिससे जो चूहे की स्मेल वगैरह है, क्योंकि बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी टॉयलेट पॉटी की, और पूरा चूहे की अलग ही स्मेल आ जाती है जब ज़्यादा टाइम वो रहता है। तो पूरा इंजन बे हम इसको साफ वाफ करेंगे, क्योंकि स्मेल नहीं रहनी चाहिए। चूहा वापस दोबारा स्मेल के चक्कर में भी आते हैं, तो वो नहीं आना चाहिए। तो इसको प्रॉपर इंजन हमने साफ़ किया। और उसके साफ़ करने के बाद ये हमने जो ईसीएम है सीएनजी का, और अपना गाड़ी का कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है, ईसीएम ईसीयू, इनको ढक लेना चाहिए, क्योंकि हाई प्रेशर हमने थोड़ा ज़्यादा मारा है, इसलिए इनको प्रॉपरली ढक लेना चाहिए। उसके बाद ही हाई प्रेशर लगाना चाहिए। अभी हम करेंगे इसमें जो रोडेंट प्रोटेक्शन का आता है, वो स्प्रे करेंगे जितने भी तार हो गए। यानी कि एक तो हमने अंदर केबिन में चूहा का एंट्रेंस ही वो बंद करी। अब हम कर रहे हैं बाहर की जो तार हैं वो ना काटें। ये 3 से 4 महीने के लिए स्प्रे आपका काम करेगा, वुर्थ कंपनी का आता है ये। वायर पे, जॉइंट पे आप इन पे मार लो, कम से कम 3 से 4 महीने चूहा इसको मुंह से लगाएगा ही नहीं, काटेगा ही नहीं। अब जो चूहे की स्मेल अंदर थी गाड़ी के, उसमें अब ड्राई क्लीन हो रही है। अंदर से भी ड्राई क्लीन करेंगे, क्योंकि चूहे की बिल्कुल स्मेल नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये प्रॉपर हमने ड्राई क्लीन वगैरह कर लिया है, इसमें अब बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं है चूहे की। तो ड्राई क्लीन आपको कराना है, ये आप देख लो। ड्राई क्लीन कराने के बाद, अब जैसे एक जो हमने नेट लगा लिया, स्प्रे कर लिया, अब लास्ट का हमारा काम रह गया है। और जो एसी फिल्टर को भी हमने चेंज कर दिया, ये आप देख रहे हो, इसको एकदम चेंज करना है। ब्लोअर को खोल के साफ़ कर दिया था हमने, अब इसको लगा दिया। हमारे काफ़ी काम
कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक लास्ट काम रह गया, ये नेपथलीन बॉल। अब ये आपको गाड़ी के 2 आप पीछे डाल दो डिग्गी में, और बाकी के आपको जैसे रात में आप क्या करो कि रात में जब गाड़ी खड़ी हो रही है 4 से 5 दिन आपको ध्यान देना है कि जिस जगह पे आप खड़ी कर रहे थे आप तो वहीं खड़ी करोगे, पार्किंग ही अगर आपकी वो है वहाँ पे, लेकिन आपको इंजन बे में भी आपको नेथ्रिल बॉल रखने हैं जिससे चूहे 4-5 दिन तक उसमें एंटर और ना कर पाएँ। क्योंकि देखिए इंजन बे में तो कोई तरीका ही नहीं है रोकने का, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ लोग नीचे नेटिंग लगा देते हैं पूरे में, लेकिन सस्पेंशन एक्सल इसके इतने मूविंग पार्ट हैं वो कारगर ही नहीं है, क्योंकि चूहे को ज़रा सा स्पेस चाहिए होता है घुसने के लिए। तो वो बिल्कुल काम का नहीं है। नेट अगर लगाना है जहाँ मैंने लगाया वहाँ पे लगाओ तो कारगर है, वरना आप पूरी गाड़ी में नीचे नेट लगा लोगे कोई मतलब नहीं है उसका, चूहा फिर भी घुस जाएगा। तो आपको क्या करना है, नेपथलीन बॉल आपके इंजन में रखना है, डेली 5 दिन आप रख लो, और जैसे दिन में चला रहे हो तो उनको निकाल लो बॉल्स को और रात में रख दो। इस तरीके से आप काम करो, और ये अब हमारी गाड़ी पूरी तरीके से रेड प्रूफ हो गई है। आप इस तरीके से अपनी गाड़ी में काम करवाओ तो आपकी गाड़ी से मैं चूहे